परिपूर्णवचनम् मारुतिं नमत राक्षसान् मौसम दिन नदीना हित तुम समान रघुवीर अस्मिचारि रघुवंशमणि हरहु विसंभव कामनारि प्यारि दिवी लोभी प्रिय जिमिदान तिमि रघुनाथ निरंतर ये गागहु आइए हनुमत विराजिए कथा कहूमती प्रेम सहित गादिदरु विराजिए पवन श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारि वरनु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तम जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुनि हरहु कलेश भोले बालाजी महाराज की भागवत भगवान की द्वारकाधीश की गंगे मैया की आरती महादेव की श्यावर रामचंद्र भगवान की व्यास महाराज की सुखदेव भगवान की स्थान देवताओं की नगर देवताओं की राम जन्मभूमि की कृष्ण जन्मभूमि की काशी विश्वनाथ की सभी संत महात्माओं की सभी भक्त गणों की सत सनातन धर्म की अपने अपने माता पिता गुरुदेव हरिओ नमः पार्वती पतये हर आइए अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम संकीर्तन बड़े प्रेम और भाव के साथ में सभी लोग गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव
सेवा करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को काली सेवा बहुत प्रिय है। ध्यान रखें, जितनी काली सेवा करोगे ठाकुर जी श्री कृष्ण भोली राधे कृष्ण भगवान की जय, गंगे मैया की जय, भोलेनाथ की जय। परम अर्चनीय वंदनीय पूजनीय प्रतिपल प्रतिक्षण स्मरणीय पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम। सगुण साकार निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा भागवत भगवान
के श्री चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम। भूत बावन भगवान भोलेनाथ, जोगमाया अन्नपूर्णा, माँ गंगा मैया और इस हरि के द्वार में विराजित समस्त 33 कोटि देवताओं के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम। शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, भवानी स्वरूपा, साक्षात जिस परमात्मा की आप और हम सब कथा श्रवण करने पधारे हैं, सुन रहे हैं, उस परमात्मा को अपने आंचल में पालने वाली, उनका लाड प्यार करने वाली एवं एक मनुष्य का गुण देने वाली विराजित समस्त मात्र शक्ति के चरणों में मेरा बार बार दंडवत प्रणाम। जितने भी हरि के चरणों में अत्यधिक प्रेम करने वाले हरि अनुरागी जितने भी भक्त लोग पधारे हैं, आप सभी के चरणों में भी बार बार दंडवत प्रणाम। भगवान की परम पवित्र कथा में वैदिक मंत्रों के द्वारा मंत्रोच्चारण करने वाले समस्त पंडितों के चरणों में बार बार प्रणाम। और इस कथा में संगीत का साथ देने वाले सभी संगीतज्ञ बंधुओं को भी मेरा नमन। और जितने भी संत महात्माएं हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, सभी के चरणों में मेरा बार बार दंडवत प्रणाम। सभी बाल गोपालों के हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर को जय जय श्री राधे। आज हाँ, कोई अब बातें किसी को करना नहीं है, ध्यान लगा कर कथा को श्रवण करना है। भगवान हरि के द्वार में विराजमान हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं। और सबसे पहले मैं जो इस हरिद्वार में इस परम पवित्र कथा का आयोजन कराने वाले हैं, उस मालवी लोहार परिवार को और उनके साथ में और भी रावल ब्राह्मण और अन्य जो भी इनमें सहयोग करने वाले हैं, तन मन और धन से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। ताली में कंजूसी नहीं करना है। ताली बजाने से रोग भी मिटता है और होश भी बढ़ता है। और कथा के अंदर रोग मिट जाए और होश आ जाए तो हमारी कथा सफल हो जाती है। तो अब मां गंगा के किनारे, मां गंगा के सानिध्य विराज करके आप और हम सब कथा सुन रहे हैं। बहुत बहुत भाग्यशाली है हम लोग। ये कोई साधारण बात नहीं है। बाकी सभी जगह कथाएं होती हैं, होनी चाहिए, अच्छी बात है। कथा को श्रवण भी करते हैं, लेकिन कहते हैं संत महात्माएं कि हरि के द्वार में और वही गंगा के घाट पर जो कथा श्रवण की जाती है, उस कथा का पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। तो अब आज से 7 दिन तक आप और हम सब कथा को श्रवण करेंगे। एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं, इस ठाकुर जी की कथा कहने का सामर्थ्य इस बालक में नहीं है। क्यों?
क्योंकि मेरी बुद्धि भगवान का जो दिव्य गुण है उस गुण को गाने के लायक नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि मौसम दिन न दिन हित और तुम समान रघुवीर, यानी हम तो इतने दीन हैं और ये है दीनानाथ। अब दीनानाथ की जब तक कृपा दीन के ऊपर नहीं होती है तब तक कथा नहीं होती है। मैं बालाजी महाराज के चरणों में विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हे बालाजी महाराज और हे गंगा मैया, 7 दिन तक ये जो अनुष्ठान चलने वाला है, बालाजी महाराज पूरी तरह से इसकी रक्षा का भार करेंगे, संभालेंगे। और साथ में केवल बालाजी महाराज, गौ माता और गंगा मैया जैसी कृपा करेगी वैसी यहां से कथा की धारा बहेगी। इसलिए हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। बालाजी, गौ माता और गंगा मैया और भगवान भोलेनाथ जैसी आज्ञा करेंगे, जैसी प्रेरणा करेंगे वैसी 7 दिन धाराएं, और उसमें आप और हम सबको आनंद लेना है। बंधुओं, जिस तरह से एक बालक अपनी मां की कोख में रहता है तो उस बालक को कोई चिंता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब तक बालक कोख में रहता है तो सभी चिंता मां की होती है। तो आज हम भी इतने भाग्यशाली हैं, यहां पर तो साक्षात हरि का द्वार और चारों तरफ मां गंगा की कोख में विराज करके आप और हम सब ये कथा श्रवण करे हैं। निश्चित ही ये कथा कोई साधारण नहीं होगी। ठाकुर जी की ऐसी कृपा आप और हम सब बरसेगी। तो कहते हैं भागवत महापुराण की कथा आप और हम सब लोग सुनते हैं, काफी समय से सुनते भी आ रहे हैं। तो मंगलाचरण और आज भागवत जी का महात्म्य है। तो एक बार देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट होती हैं और यहां से महात्मा की शुरुआत होती है और कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो कहा मैं भगवान सच्चिदानंद घन के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, मैं वंदन करता हूं। भगवान कौन है? सच्चिदानंद भगवान है, परमात्मा सत्य चित और आनंद। भगवान का जो शरीर लेकर धरती के ऊपर आते हैं वो शरीर साधारण, जिस तरह से आपका और हमारा पंच तत्वों से बना हुआ यह शरीर है, परमात्मा का शरीर ऐसा नहीं होता है। तो भगवान का शरीर कौन सा है? भगवान के शरीर में 3 है, सत्य चित और आनंद। इसलिए उनको कहते हैं सच्चिदानंद। सत्य कहिए जो विन से नहीं, सत्य कहिए जो विन से नहीं, चित्त कहिए जो सकल गट माही, और आनंद गट गट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा।
ऐसे परमात्मा हैं, उन परमात्मा के चरणों में हम नमन करते हैं और कहते हैं कि जिस समय सुखदेव जी महाराज का यज्ञोपवित संस्कार भी नहीं हुआ, जन्म लिया, 12 वर्ष की अवस्था और सन्यास के मार्ग में निकल पड़े। और जैसे ही सन्यास के मार्ग में निकले, व्यास जी महाराज बेटा बेटा कह करके पुकारते पीछे पीछे। कौन? 4 वेदों के रचयिता, और अपने पुत्र को आवाज लगा रहे हैं, लेकिन पुत्र ने तो किसी की सुनी नहीं। जा रहे हैं, और कहां जा रहे हैं? उस सच्चिदानंद की खोज में, जिनको कोक में परमात्मा मिले थे, उनका भजन करने के लिए रवाना हो गए। व्यास जी महाराज ने आवाज लगाई, बेटा बेटा पुकारा, लेकिन सुखदेव जी ने सुना नहीं। और आगे वृक्षों ने कहा, अरे व्यास जी, आप किनको बेटा कह रहे हो? आप किनको पुत्र कह रहे हो? अरे जिनको आप बेटा कह रहे हो, कितनी बार आप उनके बेटा बन गए, कितनी वो बार आपके वो बेटा बन गए हैं। और जब आगे गए, कुछ आगे बढ़े, तो एक सरोवर के ऊपर कुछ कन्याएं, गोपियां, जो स्त्रियां स्नान कर रही थी सरोवर में, तो सुखदेव जी को देखा तो उनके मन में कोई भाव नहीं आया, कोई लज्जा, कोई शर्म नहीं आई, और उनको देख रही थी, दर्शन कर रही थी। सुखदेव जी पास में होकर के निकल गए, लेकिन जैसे ही व्यास जी महाराज आए, शरीर के ऊपर कपड़े नहीं थे तो वस्त्र पहन लिया। जैसे ही वस्त्र पहना, व्यास जी महाराज ने कहा, अरे देवियों, मैं तो तुम्हारे दादा परदादा की उम्र का, मेरे को देख करके तो आप लोगों को लज्जा आ गई, वस्त्र पहन लिए, लेकिन मेरा जो पुत्र था 12 साल की अवस्था, वो जब आपके सामने से निकला तो आपने वस्त्र को नहीं ओढ़ा, क्या आपको शर्म नहीं आई? और जैसे ये बात कही तो उन स्त्रियों ने उत्तर दिया, जवाब दिया और कहा, व्यास जी क्षमा करना, भले ही उम्र में आप हमारे दादा परदादा के उम्र के हो, लेकिन जो चीज आपके पुत्र में है वो आपके अंदर नहीं है। कहा कि ऐसी क्या बात है? तो कहा कि बात यह है, आपके पुत्र को देख करके हमारे को लज्जा नहीं आई, इसके पीछे एक कारण था। क्या? आपके पुत्र को ये भान तक नहीं था, ये पता नहीं था कि स्त्री क्या होती है और पुरुष। अब जिसको स्त्री और पुरुष का कोई भेद ना हो, पता ना हो, उनके सामने चाहे कोई कपड़े पहनो, चाहे कोई नंगे रहो, कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आप आए, जब हमने आपको देखा तो आपके अंदर स्त्री और पुरुष का यह भाव है, इसलिए आपको देख करके हमारे को लज्जा। और जब ये बातें सुनी, व्यास जी महाराज वापस रवाना हो गए। और आगे ऐसे में सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं और कहते हैं कि नेमि से सुतमासीनम भीवाद्य महामती
कथामृत रसा स्वाद कुशलः संको ब्रवी। तो कहते हैं कि एक बार भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल सोनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से उनके चरणों में प्रणाम करके उनको पूछा और कहा, पहले प्रणाम किया है और उसके बाद में अज्ञाद्वंत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सुता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। तो कहा कि हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को, अज्ञान के इस अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्य के समान है। इसलिए आज हम सभी सोनकादि ऋषि आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे इन कानों को जो रसायन है, जो रस हैं, ऐसी कथा का रसास्वादन कराइए। अब इन कानों का भोजन क्या है? भगवान की कथा। नेत्रों का भोजन क्या है? भगवान की दर्शन। ये इनका भोजन है। लेकिन अब हमारे नेत्र कहीं और जगह भटक जाते हैं, कान कोई और बातें सुनते हैं, तो ये गड़बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर सोनकादि मुनि कह रहे हैं कि हमारे को वो चीज सुनाइए जो हमारे कानों को प्रिय हो, अप्रिय चीज नहीं। और इस जगत के अंदर जो प्रिय है वो क्या है? भगवान द्वारकाधीश की कथा। इससे पवित्र और कोई चीज नहीं है। और कहा कि कथा तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन कथा का सार कहिए, और ऐसा सार कि उनको सुनने के बाद में और किसी की आवश्यकता नहीं पड़े। तो जब ऐसी बात कही है और पूछते हैं, भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च विष्णुः क्रियते कथम। और अब प्रश्न क्या है? हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे क्या मिले? जिससे हमारी भक्ति बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े और हमारा वैराग्य बढ़े। भक्ति ज्ञान और वैराग्य, क्योंकि जब तक हमारे इस शरीर के अंदर, हमारे इस मन में भक्ति ज्ञान बढ़ेंगे नहीं, तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा। तो आप हमें ऐसी, और कहा कि इसकी वृद्धि कैसे हो, और ऐसा साधन बताइए जो साधन शाश्वत हो। अब शाश्वत साधन क्या है? तो शाश्वत साधन उसको कहते हैं कि जो एक बार जीवन में आ जाएं और वापस जाएं नहीं। अब हमारे को सुख तो आता है, लेकिन सुख आकर के चला जाता है, टिकता नहीं है।
भोजन मिलता तो कभी अच्छा भोजन मिलता, भोजन खाया, सुख हुआ, थोड़ी देर के बाद में सुख चला गया। आनंद भी आता है, लेकिन ये लौकिक आनंद है, थोड़ी देर में आया और थोड़ी देर में गया। तो जो ऐसा आनंद, ऐसा सुख हमारे को नहीं चाहिए। तो भगवान का ऐसा साधन बताइए जो एक बार जीवन में आ जाए और वापस जाए नहीं, और किसी की आवश्यकता। माता मीराबाई ने भी ये इस ज्ञान को प्राप्त किया। कौन सा? और क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सुना है ना आप लोगों ने? अरे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। केवल कथा आप ही नहीं सुन रहे हो, आपके पितृ देव भी यहाँ पर बैठ करके इस कथा को श्रवण करेंगे। अरे जब आपकी ताली बजेगी नहीं तो आपके पितृदेव कैसे प्रसन्न होंगे? ताली केवल भगवान के लिए ही नहीं, यहाँ पर अपने पितरों के लिए भी जो आयोजन कराने वाले हैं वो, और जो यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए बाहर से पधारे सबको। और आज मन में अभी इसी वक्त एक बात का संकल्प करना है, और इस भजन के माध्यम से अपने पितरों को प्रार्थना करो कि हे पितृदेव, हे ऐसी आत्माएं जो भी हमारे परिवार में, हमारे घर में जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, और ऐसी आत्माएं जो भटक रही हैं, हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके कि आज भगवान ठाकुर जी ने ऐसी शक्ति और मति हमारे को दी है कि आज हम आपके कल्याण के लिए, आपका कल्याण हो जाए और आपको कोई ऊंचा स्थान प्राप्त हो। तो आप सभी आकर के इस पंडाल में विराजमान हो जाइए और 7 दिन इस भागवत की कथा को श्रवण करके जो भी हमारा इस दुनिया का जो बंधन हो, उस बंधन को, और उस बंधन से आज हम आपको मुक्ति करते हैं। हमारी तरफ से कोई आपका बंधन नहीं है, और कथा श्रवण करके आप भगवान के वैकुंठ धाम में जाइए और सबको पुकारना है, बुलाइए, अपने यहाँ पर विराजमान हो जाइए और 7 दिन में ताली सेवा करते हुए उनको यहाँ पर बिठाना है। जिनको हम जानते हैं और जिनको हम नहीं जानते हैं, सबको बुलाना है और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, 7 दिन में ऐसी प्रार्थना करना, ऐसी कृपा करना, हमारे पितरों का कल्याण हो जाए, उनको मुक्ति मिल जाए, और साथ में हम कलियुगी जीवों को भी आपके चरणों में प्रेम हो जाए। ऐसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोल
सतगुरु वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु जी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो आयो जी मैंने कृपा करी अपनायो आयो जी मैंने काम रतने धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आपके पास में भी ऐसा अमोलक धन है, ऐसी वस्तु है, साधारण नहीं है, लेकिन हम अभी तक उसका महत्व समझ नहीं पा रहे हैं। अपने गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उससे बड़ा दान इस जगत के अंदर और कोई नहीं है, लेकिन हम उसका महत्व समझते नहीं है, उनको छोटा मान लेते हैं, इसीलिए ये हमारी कमजोरी बन जाती है। तो कहते हैं कि मीराबाई को गुरुदेव ने जो मंत्र दिया और उसको अपना लिया है, और ऐसा अपनाया कि आज उस माता मीरा को पूरा जगत जानता है। कौन ऐसा होगा जो मेवाड़ की उस माता मीरा को नहीं जानता होगा। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो आयो जी मैंने आयो आयो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरि बोल। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोले मीरा के श्याम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो जिस तरह से माता मीरा की ऐसी लगन हो गई तो उनको और कोई क्या कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति। आहा, यही तो है इस जगत की सबसे बड़ी बात। हमारा इस जगत के अंदर है तो कौन है, भगवान श्री कृष्ण, और बाकी जगत के अंदर कोई हमारा नहीं है। तो माता मीरा ने केवल कहा नहीं, उसको जीवन में अपनाया है। तो आपको और हमको भी यही कोशिश करना है कि ऐसी गति और ऐसी रति हमारी भी हो जाए। तो कहते हैं कि आपका जो ज्ञान है
ऐसा ज्ञान है जिससे भगवान की शाश्वत प्राप्ति हो जाए, यानी भगवान मिल जाए और वापस जाए नहीं। आप हमें, और कहा कि गुरुदेव, कहा बोलो, कहा कि इस जगत के अंदर सुख तो बहुत हैं, और क्या सुनाते हैं, चिंतामणि लोक सुखम सुद्रह परम प्रियच्छति गृह प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहा कि गुरुदेव, चिंतामणि लौकिक सुख देती हैं। चिंतामणि नाम सुना है, दर्शन नहीं हुआ है। तो कहा कि चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती हैं, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके हम स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, उससे ज्यादा। लेकिन कहा कि गुरुदेव, अगर आपका सानिध्य मिल जाए, आपकी कृपा मिल जाए, तो जो योगियों को दुर्लभ है वो वैकुंठ धाम हमारे को मिल जाए, अगर आपकी कृपा हो जाए तो कहा कि ऐसी होती है गुरु की कृपा की, आपकी जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक काम नहीं बनेगा। इसीलिए गुरु की बात पर विश्वास करना चाहिए, करना होगा तो जाकर के हमारा काम बनेगा। लेकिन गुरु जी को तो मानते हैं, लेकिन गुरु की बात तो कल्याण होगा नहीं होगा। आज कहते कि हमारे बहुत सारे गुरु जी है, हाँ, सबके गुरु जी है, बड़े बड़े गुरु जी हैं, लेकिन मान कितने रहे हो, ये पूछोगे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो क्या वो कृपा होगी? नहीं होगी। जब तक संतों की कृपा न होगी तब तक भगवान की कृपा भी नहीं होने वाली है। और जब संतों की कृपा हो गई है तो कहते हैं कि बाद में किसी की आवश्यकता नहीं होगी। तो कहते हैं कि एक बार एक जो महात्मा जी थे, महात्मा जी पहले के जो संत महात्मा की जो बातें आती हैं शास्त्रों के अंदर, उन संतों की महिमा है जिनका जीवन बहुत ही अलग था। और ऐसा उनका जीवन की उनके खाने के लिए कभी कभी 10-15 दिन, महीना बीत जाता तो भी भोजन नहीं मिलता। तो एक ऐसे महात्मा थे, परिवार के अंदर उनको भोजन करने को भी उपलब्ध नहीं था समय पर, लेकिन भगवान के नाम में इतनी निष्ठा, इतना प्रेम, वो कभी छोड़ते नहीं हैं। एक दिन ऐसी स्थिति हो गई, मालिक खुद भूखा रह सकता है लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रख सकता है। तो पति पत्नी तो भूखा रह सकते थे, लेकिन उनके जो बच्चे थे एक दिन भूखे रह सकते, 2 दिन रह सकते, लेकिन ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों का भी 2-2, 4-4 दिन निकल जाता, लेकिन कोई खाने के लिए। अब छोटे बच्चे कहते कि माँ मुझे भूख लगी है, भोजन करना है। पिताजी कैसे भोजन हो तो लेकर के आओ, हमें भूख लगी है। जैसे ही पिता बाहर से घर में प्रवेश करता है और बच्चे दौड़ करके जाते हैं कि मेरा पिता आया है तो खाने के लिए कुछ लाया होगा। और ऐसी कामना करके जब वो पुत्र दौड़ करके पास में जाते हैं और पिता को अपनी बाहों में पकड़ करके उनके घुटनों को कहा कि पिताजी कुछ खाने के लिए लाए हैं क्या? भूख बहुत लगी है, आज हमारे से रहा नहीं जाता है, पिताजी आज हमें कुछ खाने के लिए दो। अब आप विचार करो वो पिता क्या जवाब देगा।
जिनको खाने के लिए कुछ मिला नहीं है। और महाराज, भोजन की कीमत वो ही समझ सकते हैं जिनको भोजन नसीब में नहीं हो। लेकिन आज हमारे को भोजन बहुत उपलब्ध है नसीब में, इसलिए आज हम लोग भोजन की कीमत नहीं समझते हैं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आप हरि के द्वार में आए और आज से आपका अनुष्ठान की शुरुआत हुई है। ध्यान लगा के सुनना, ये अनुष्ठान है। आप केवल भ्रमण के लिए नहीं आए हो, पिकनिक मनाने के लिए। माफ करना अगर मेरी बातें कोई अच्छी न लगे तो। अगर यहां पर आकर के मन में अगर आपके ये भाव रहेगा कि हम तो केवल घूमने के लिए आए, पिकनिक मनाने के लिए आए, तो आपका यहां पर आना व्यर्थ हो जाएगा। और यहां पर आने के बाद में आज से आप मन में एक संकल्प करोगे कि आज से मेरी साधना, मेरा अनुष्ठान शुरू हो रहा है। 7 दिन तक मैं ऐसा अनुष्ठान करूं कि मेरे जीवन के अंदर, मेरे परिवार के अंदर जो पाप बने हैं, उस पापों का खात्मा इन 7 दिनों में हो जाए। तो ऐसा मन में विचार करके आप बैठोगे और पूरे दिन नाम जप। 7 दिन का मैं थोड़ा काम बता देता हूं। कथा में रहोगे तब तक तो कथा सुनोगे, अच्छी बात है, लेकिन कथा के बाद में बातें करोगे, थारी मारी करोगे, है ना। ध्यान लगा के सुनना, हरि के द्वार में 7 दिन तक जितना नाम जप करोगे भगवान का, उतना आपका बहुत 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 भला होने वाला है। और यहाँ पर बैठने के बाद में ज्यादा बातें, थारी मारी, निंदा चुगली करोगे तो बहुत बहुत नुकसान भी आपका। खाली बताओ, वाह। अच्छा, एक बात और बोल दूं, नाराज तो नहीं हो? वाह, मैं महाराज हूं, ध्यान रखना। और महाराज के साथ में कोई नाराज हो जाए तो महाराज चिंता भी नहीं। एक हमारे माताजी थे, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी बात बताई और वो मैं आपको बताना चाहता हूं, बता दूं, है ना। अच्छी बात हो तो बताना चाहिए। तो कहा कि बाबूजी, दिन में भागवत जी की कथा हो जाएगी, रात में 10-11 बजे तक आप महिरा कर दोगे तो बाद में हम क्या करेंगे? माताओं ध्यान लगा के सुनना, देखो आने का उद्देश्य क्या है और आपको आपसे ही शिक्षा लेनी है, सुनना है और समझना है कि हमारा किन किन का क्या क्या भाव है। तो मैंने कहा माता जी क्या करना है? कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए, बहुत सारे लोग हैं तो कम से कम रात को कथा के बाद में अखंड भगवान का कीर्तन चले। तो ऐसा कोई 2-2, 5-5 का ग्रुप बना ले 1-1 घंटा के लिए। तो रात में घंटे कितने होते हैं? 11 से 12, सुबह 6-7 घंटे, 7-8 घंटे। अगर 1-1 घंटा को 1-1 बोले तो 8 लोगों का नंबर आता है। तो ऐसा अगर आपका मानस बन जाए, आपकी कोई जोड़ी बन जाए, ताकि 1 घंटा में नाम कीर्तन करूंगी, ऐसा भाई लोगों का आपका भाव बन जाए और 7 दिन का अगर ये अनुष्ठान हो जाए तो महाराज ये दिन दोगुना और रात, और हमारे इससे बहुत फायदा होने वाला है। देखो भगवान ये मति हर किसी को नहीं देता है। तो यहाँ पर हमारे को दुगुना फायदा हो जाएगा, कथा हो रही है और अखंड नाम कीर्तन भी हो जाएगा। रात रात को, दिन को आप जहां पर भी भ्रमण करना है तो 1-1 घंटा देना, ज्यादा पूरी रात नहीं। तो समय बना करके विचार है आप लोगों का? हाथ खड़े करो। बहुत मुश्किल से हो रहे हैं, नींद खोटी कौन करेगा? हाँ, बड़े स्वार्थी लोग हो। अभी रसगुल्ला आएगा उस समय क्या करोगे? हाँ, इसीलिए तो कहा, तो इसकी भी बात करना और समय को बता देना भाई 1 घंटा में सोना है,
सोने के अलावा और कोई काम हमारा यहाँ पर ज्यादा है नहीं है। तो जैसे ही बच्चे ने कहा पिताजी भूख लगी है, भोजन दीजिए। मां भूख लगी है। मां और पिता आज बेटे के सामने कुछ बोल नहीं पाए, नहीं उत्तर हो गए। कहा कि अब मैं अपने पुत्र को क्या जवाब दूं। अब ऐसा भी नहीं कह सकती हूं कि बेटा ये ले तू खा ले, और ऐसा भी मां और पिता कह नहीं सकता है कि बेटा भोजन। महाराज माँ बाप तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन माँ बाप को के अंदर वो गुण होने चाहिए। कैसे गुण? आज माता पिता तो बहुत हैं, संतानों को बहुत जन्म देते हैं, लेकिन आज वो गुण हमारे अंदर खत्म हो गए, वो संस्कार हमारे समाप्त हो गए। इसलिए जो आज हमारी ऐसी दीनता हो गई है, तो कहा कि अब क्या करूं। तो उस महात्मा के मन में एक बात आई। कहा कि बेटा भूख लगी है? हाँ पिताजी भूख लगी है। क्या करना है? भोजन करोगे? हाँ। एक काम करो, आप यहां पर कीर्तन करो, आप कीर्तन करो, तब तक मैं रसोई में जाकर के कुछ बनाता। और दीनानाथ सबसे बड़ी बात, घर में कुछ एक चावल का दाना तक नहीं था, लेकिन उस पिता ने रसोई में जाकर के एक बटलोई के अंदर पानी डाल दिया और नीचे आग लगा दी है। और किस लिए? केवल उन बच्चों को विश्वास दिलाने के लिए। और कहा कि आप भगवान का नाम कीर्तन करो। और कीर्तन करने लगे हैं। और कीर्तन कौन ऐसी दीनता से करने लगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और महाराज पूरा परिवार बैठ गए और कहा कि बच्चों आंखें बंद करके भगवान का स्मरण करना, कीर्तन करना, आंखें खोलना नहीं है। और जब वो बच्चे माता पिता सामूहिक बैठ करके कीर्तन करने लगे, और महाराज ऐसा कीर्तन करते करते उनके नेत्रों से जल बरसने लगा, नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। और जैसे इधर धारा बहने लगी, उधर जगतपति जगन्नाथ से रहा नहीं गया, और दाल आटा चावल लेकर के दौड़ करके उस भक्त के घर में गया, और रसोई में जाकर के खिचड़ी बना करके उन सभी भक्तों को खिला दी। महाराज कौन कहता है भगवान सुनता नहीं? सुनाने वाला चाहिए। कौन कहते हैं कि भगवान खाते नहीं है? खिलाने वाला। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायण जानकी वल्लभम। जैसे भोजन कराए नहीं है, अरे लेट पासी कम से कम भोजन दिया तो है।
ताली सेवा होनी चाहिए और थोड़ा हाथ ऊपर उठ करके तो पता चले, थोड़ा दर्द भी होना चाहिए। जब तक हाथों में दर्द ना हो तब तक भगवान आने वाले कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, भगवान आते नहीं, तुम मीरा जैसे बुलाते नहीं, से बुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, भगवान आते नहीं, माता मीरा के जैसे बुलाते नहीं, से बुलाते नहीं, अद्भुत के सरम कृष्ण दामोदरम, कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कहते हैं भगवान सोते नहीं, माया सोता के जैसे सुनाते नहीं, जैसे सुनाते नहीं, अद्भुत के सरम कृष्ण दामोदरम, केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायण जानकी वल्लभम, जानकी वल्लभं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ सबरी से तुम खिलाते नहीं, जैसे खिलाते नहीं, अद्भुत के सरम कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणम जानकी वल्लभम, जानकी वल्लभं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों के गले तुम नचाते नहीं, अद्भुत के सरम दामोदरम, केशवं कृष्ण दामोदरं, अद्भुत केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायण जानकी वल्लभम, जानकी वल्लभं, अद्भुतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायण जानकी वल्लभम, राम नारायण जानकी बोली कृष्णचंद्र भगवान की राधे कृष्ण की जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आवाज नहीं आई है। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। अब थोड़े से जग गए हैं, जगते रहना, और जितना जगोगे उतना फायदा है। तो कहा कि चिंतामणि लौकिक सुख देती हैं,
कल्प वृक्ष स्वर्ग दे सकता है। और कहा कि गुरुदेव अगर आपकी कृपा हो जाए जो योगियों को जो दुर्लभ है वे कुंड धाम वो मिल सकता है।